हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, डाल दो हेडिंग करंट। देखो, आज हम लोग बेसिक बात पढ़ेंगे। बेसिक, करंट क्या होता है। करंट किसके फ्लो होने से होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत 9th-10th में, तो उसी को थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हम पढ़े थे कंसेप्ट ऑफ बैटरी। क्या पढ़े थे? कंसेप्ट ऑफ बैटरी। ठीक है, तो बैटरी में हम लोग क्या पढ़े थे कि बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ चार्ज या सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, अगर किसी कंडक्टर को मान लो ऐसे, आज कुछ नहीं पढ़ रहा है, ऐसे ही बात कर रहा है। मान लो कि अपने पास कोई कंडक्टर है, मोटा कंडक्टर, इसको जोड़ दिए हम लोग क्या बैटरी से। लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिएगा। कंडक्टर को जोड़ दिए बैटरी से, तो क्या होगा कि बैटरी का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। बताए थे ये सोर्स ऑफ चार्ज नहीं होता है। यह हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा और ये क्या होगा? लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, यह हायर पोटेंशियल होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। इस हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। देखो, सबको बताने का अपना मत थोड़ा तरीका है, मेरा थोड़ा अलग है। ठीक, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो यह बैटरी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिए। तो क्या होगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक इधर है, तो फोर्स इसमें इधर होगा। ठीक, फोर्स इसमें इधर होगा। या यूं कहो, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये हायर है, ये लोअर है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर से हायर होता है। ध्यान देना, सबको समझा देंगे, लिखना नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव सिंबल बन गया, लिखेगा। मतलब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन कंडक्टर। ध्यान देना, इन कंडक्टर। पहला ऑब्जेक्टिव हम बता दिए, बेसिक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लोअर पोटेंशियल पर ही हायर होता है। बताए थे, फिर लिख दो। दैट इज electrons have higher energy at lower potential of conductor and lower energy at higher potential of that conductor। लिख लिए? ठीक। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लोअर पोटेंशियल पर ज्यादा होता है।
हम पढ़ा भी चुके हैं, फिर पढ़ा है। लिख लीजिए और लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हुआ? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ठीक, देखो होता क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा और यहां चलाया, तो यहां पर है लो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होता है और यहां पर कम होता है। तो जब यहां से यहां आएगा तो इसका एनर्जी कम जाएगा, तो जाएगा कहां? वही थर्मल हीट के रूप में लूज जाएगा। आपका वायर गर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा, बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा, सबका ही लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लिया, दौड़ा, एनर्जी किसी और रूप में छोड़ा और यहाँ पर आके थम गया। फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, फिर समस्या वही होगा। इलेक्ट्रॉन लेगा, एनर्जी लेगा, फिर जाएगा, इस तरह घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल और बैटरी में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। देखो इन बैटरी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इन बैटरी हो गया, लिख लो बैटरी। यहां तक से चल रहा है, चलिए लिख लिए। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अब जाना फिर से, यह अपना कंडक्टर है, बहुत सा इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप बैटरी लगा दिए। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 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 इलेक्ट्रॉन। और सब लिखा देंगे कन्वेंशनली, जो होता है कन्वेंशनली हम लोग क्या मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे होगा, करंट ऐसे होगा, करंट ऐसे होगा, करंट ऐसे होगा। यानी कि करंट जो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कंडक्टर में और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल बैटरी में। तो लिख लो इलेक्ट्रिक करंट। पहले समझ में आएगा तब ना कि हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल to higher potential in battery, can be lower potential to higher potential in battery while from higher potential to लोअर पोटेंशियल इन कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है बोलो? कंडक्टर में हायर से लोअर और बैटरी में लोअर से हायर। तो आप अब समझ गए कि करंट का डायरेक्शन सर्किट में किधर होगा और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, लिख लिए, लिख लो, सब बेसिक चर्चा है। चलो अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, थोड़ा सा। व्हाट इज करंट? तो लिखो करंट। लिखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ flow of charge and
टाइम या टाइम इंटरवल, दैट इज टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। सब सिखाएंगे, अभी बेसिक है बाई टाइम। ठीक, इसका यूनिट का एम्पियर। यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है ना, लिख लो एम्पियर, या कह सकते हैं कूलम बाई सेकेंड। कूलम बाई सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। लिख लो, चलो लिख लीजिए, आसान है। अब ध्यान दो, यहाँ छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव, छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लो कि 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। क्वेश्चन डाल देगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी electrons crossing through the given area of cross section for 1 ampere of current। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? देखो 1 एम्पियर इक्वल कितना होता है? 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। बेसिक है, ध्यान दो, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैट 1 कूलम होता है 6.25 into 10⁻80 इलेक्ट्रॉन्स by 1 second। 6.25 into 10⁻80 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक, सोचो 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएगा तो 1 एम्पीयर करंट बनेंगे। अगर 2 एम्पीयर की बात होती तो क्या होता? 2 कूलम बाई 1 सेकेंड, 2 into 6.25 into 10⁻80 इलेक्ट्रॉन्स बाई 1 सेकेंड। बोलो 3 कूलम एम्पियर की बात आएगी, क्या होगा? 3 into 6.25 into 10⁻80 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। इसको लिख लो, लिख लिया, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो तो क्वेश्चन, एनामीटर, कैसे पढ़ाई ना, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, बनो पढ़ो, बातें पढ़ेंगे। एनामीटर स्पेलिंग क्या है पता नहीं। अमीटर reads 4 ampere of current in a conductor। How many electrons crossing in 30 minutes in that conductor? बनाओ, चलो बना लिया होगा।
और कैसे बनाना, क्या सीखा? कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, इसमें कितना एम्पियर है? 4 एम्पियर। अभी पढ़े हैं कि 4 एम्पियर मीन्स क्या होगा? 4 इंटू 1, या यूं कहो कि 4 कूलम 1 सेकेंड। 4 एम्पियर कितना होगा? 4 कूलम पर सेकेंड। और 4 कूलम, एक कूलम कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? 4 एम्पियर कितना होगा? 4 कूलम बाई 1 सेकेंड। अरे भाई मेरे, 1 एम्पियर कितना होता है? 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 एम्पियर 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 एम्पियर 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो 4 एम्पियर क्या होगा? 4 कूलम बाई 1 सेकेंड। 4 कूलम बाई 1 सेकेंड। और 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स? यही बाई 1 सेकेंड। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 4 इंटू 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना मिनट में? 30 मिनट में। 30 इंटू 60 सेकेंड में कितना? 30 इंटू 60 इंटू 4 इंटू 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया आंसर, गुना कर लेना। समझ में गया? ठीक, लिख लो क्वेश्चन। एक और सवाल, क्वेश्चन लिखो। An ammeter shows 0.5 ampere of current through any conductor. Through any conductor. Through any conductor. How many electrons crossing through that conductor in मान लो कि 2 hours? बनाओ। गर्मी देखो, ओके बन गया। अब क्या करेंगे? उस तरह बना लो, बना लिए, समझना पड़ेगा। 0.5 एम्पियर मीन्स क्या? 0.5 इंटू 1 एम्पियर मीन्स क्या? 0.5 इंटू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। इंटू क्या समझ में आ रहा है? बाय 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स बाई 1 सेकेंड। यही आप याद रखिएगा कैसे बनाते हैं। तो हो गया 1 सेकेंड में कितना? 0.5 इंटू 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना सेकेंड बोल रहा है? 2 hours। 2 hours 60 इंटू 60 सेकेंड में कितना? 2 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 0.5 इंटू 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर समझ में आ गया? ठीक। तो 1 घंटा में निकालना हो, 1 सेकंड में निकालना हो, 5 सेकंड में निकालना हो, 0.5 सेकंड में निकालना हो, अपना काम आप करते रहेंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी के स्टूडेंट को नो दिक्कत? देखिए ये कंडक्टर है, ध्यान देना, ये कंडक्टर
कुछ थोड़ा थ्योरी को आगे बढ़ा, थ्योरी को आगे बढ़ा। हाँ, एक चीज जान लो, एवरेज करंट क्या होता है? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम इंटरवल। अरे आप लोग पढ़े हैं स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वही सब, नया कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं वही है, कुछ अलग भी है। ये क्या होता है? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज पढ़े हैं, बाय टाइम इंटरवल। कोई दिक्कत? यानी कि फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज बाय फाइनल माइनस इनिशियल, ये एवरेज हो गया। लिख लिया? अच्छा, लिख लिया? ठीक, बिता दें। हम कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ बेसिक में चीज, कुछ लिखो तो लिखो कुछ। We know that every conductor has a large number of free electrons move randomly and form zigzag path. In absence of battery. कोई बैटरी नहीं है, ये कंडक्टर है। तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जैसे जैसे रास्ता बनाएगा। ठीक, तो इतना फास्ट मूव होता है, लगभग 10 के पावर 3 मीटर पर सेकंड होता है अप्रोक्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 मीटर पर सेकंड। ये डाटा है, यानी कि 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर। फास्ट की स्लो? फास्ट। तो इतना डिस्टेंस हुआ और इतना फास्ट मूव करता रहता है कि आप समझ लीजिए कि एक पॉइंट को कितना राउंड मारता होगा। ठीक, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड, ध्यान दो, एवरेज स्पीड 0 नहीं होता है। और कितना मानते हैं? वही लगभग 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 मानते हैं। समझिएगा, एवरेज क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इस पॉइंट पर कितना राउंड मार देगा किसी को पता नहीं चलेगा, और इतना फास्ट। वो लिखे कि हम लोग के पास जो कंडक्टर होता है, ध्यान देना, हम लोग के पास जो कंडक्टर होता है उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बैटरी नहीं रहेगा, फिर भी इतना फास्ट मूव करेगा कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एवरेज स्पीड क्या माना जाता है? इतना। एवरेज स्पीड 0, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमसे क्या मानते हैं? 0। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज स्पीड 0 नहीं होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमसे क्या मानते हैं? 0। तो अंदर समझिएगा, एवरेज वेलोसिटी हमसे क्या हो जाएगा? बोलो, 0। एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? लिखो इसको। तो स्वाभाविक है, जब स्पीड की बात करती हैं तो डिस्टेंस जो होगा
कभी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ बहुत होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, इसको भी लिख लो, लिख लिए। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज स्पीड जीरो नहीं होता, एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है, जीरो। ठीक, चलिए बताओ, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर के वेक्टर, जल्दी बोलिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर वेक्टर। तो लिखो, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है। लिखो तो, कन्वेंशनली देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken in opposite direction of velocity of electrons। कहने का मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, if electrons flows from A to B, then the direction of electric current is taken in opposite direction of electric field, यानी कि B to A। समझ में आ गया? हमेशा उल्टा मानते हैं, कभी भी प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता, याद रखिए। क्वेश्चन बनाने में इफ लगा के क्वेश्चन डाल देता है कि इलेक्ट्रॉन उधर गया, प्रोटॉन उधर गया, लेकिन आप नहीं कर सकते। ठीक, प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता है, वो तो न्यूक्लियस में होता है, वो कैसे मूव करेगा। सब ठीक है, सब ठीक। तो मूव करता है या तो इलेक्ट्रॉन या आयन। आयन समझता है ना, H2SO4, इसलिए 2H प्लस SO4 माइनस, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा घूम जाएगा। तो इसके कारण भी करंट का एसोसिएशन होता है। आयन के मूवमेंट से भी करंट होता है, आयन के मूवमेंट से भी करंट होता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, करंट का डिफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ आयन। हालांकि आयन भी अपने आप में चार्ज है, आयन भी अपने आप में क्या है, चार्ज है। इसको मिटा दे। अरे फैन चालू कर दीजिए, फैन फैन चालू कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दो, तो मूवमेंट जो होता है किसका होता है, आयन का होता है या इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ तो सही चल रहा है। अब क्या पढ़े कि 1 कूलम बाई 1 सेकेंड होता है 1 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो के अपोजिट होता है, एवरेज स्पीड होता है, एवरेज जीरो होता है। अब देखो इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, देखो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो इंस्टेंटेनियस करंट होता है। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है उसी टाइप एकदम सेम क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो लिखो, द इलेक्ट्रिक करंट
थ्रू एनी कंडक्टर एट पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। मैथमेटिकली it is defined as the rate of flow of charge with respect to time. याद करना, इस तरह का स्लोप बनाया गया था। यह आपका डेल क्यू होगा, यह आपका डेल टी होगा। यह क्या होगा? डेल क्यू होगा। यह क्या होगा? डेल टी होगा। यह क्या होगा? डेल क्यू होगा। यह क्या होगा? डेल टी होगा। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं I इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। तो ये तो अनडिफाइंड होता है, या क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, हम बता चुके हैं। इसलिए इसको लिमिट लगाते हैं और डेल टी टेंड्स टू 0 और डी क्यू बाई डी टी करते हैं। क्या करते हैं? डी क्यू बाई डी टी। अब क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, ठीक है, तो लिखो इंस्टेंटेनियस। क्या पढ़ते हैं? इंस्टेंटेनियस। ठीक, if it is the function of variable time, then it is said to be instantaneous. Instantaneous। बोर हो रहा होगा नहीं, नेक्स्ट डे समझ आएगा। तो बेसिक बेसिक ज्ञान हम क्या बताएं, यानी कि देखो इंस्टेंटेनियस हो गया, बना क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या लिखो? तो इफ the electric current through any conductor depends upon time th, अगर कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर अगर कोई करंट किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा हो टाइम के हिसाब से, जैसे मान लो कि I इक्वल टू 2t प्लस 1, I इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2, I इक्वल टू कुछ भी मान लो, कुछ भी 2t के बाद 3/2, जो मन में मानो। I इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक, कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज in interval of time, मान लो 2 to 4 सेकेंड, या कहेगा कि नहीं 1 to 3 सेकेंड। तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, जैसे मान लो कि हम पहला ही बनाते हैं। ठीक, लिखना बंद करो। फर्स्ट आई कितना बता दो? 2t प्लस 1। आई कितना बोलो? 2t प्लस 1। ठीक, तो बहुत करनी
इसको आप लिख सकते हैं I को dq/dt। थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, आप लोग 12th में हो, पढ़े होइएगा, और जिसका बायोलॉजी होगा तो मेरा लेक्चर जल डाला हुआ पढ़ लेगा, ऐसे जानता होगा। एक कॉमन चीज जानना चाहिए फ्रॉम डिफरेंशिएशन, 2t+1 dt। तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, करो इंटीग्रेशन। तो dq कहां से कहां है बोलो, 2 से 4, तो 2 से 4, q 2 सेकंड में, q 4 सेकंड में, मिटा दें। अच्छा तुम बताओ dq का क्या होता है एडिशन, q अब इसको तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुमको, हम डायरेक्ट लिखेंगे बस। 2t dt का क्या होता है, t²/2, और dt का t, कहां से कहां, 2 से 4। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं बताएंगे, कट जाएगा 4² + 2² प्लस 4 - 2, यानी कि जो भी होगा ऐसा हो गया। और 16 घटाओ 4 12 और 2 14, तो 14 यूनिट। यूनिट इसलिए कि अगर एम्पियर में तो कूलम, ये जैसा यूनिट होगा सेट कर लेंगे। समझ में आ गया, समझ में आया तो बनाओ, तो इसको बनाओ जल्दी, इसको लिख लो जल्दी, बनाओ, बना लिया, चलो मिलाओ। सेकेंड आई कितना बोलो, 2t² + 2, तो इसको हम dq/dt लिख सकते हैं, 2t² + 2, dq कितना होगा बोलो, 2t² + 2 dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, 2 से 4, q2 to q4, इंटीग्रेशन क्या होता है, q4 - q2 क्या होगा, 2 t² dt, क्या बोलो, t 3/3, 2 dt का t होता है, कहां से कहां, 2 to 4। अब लिमिट डालो, 2 4q - 2q/3। बउआ इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तुम कर लो, ठीक है। यही सब हाल है। तो हम लोग क्या बेसिक पढ़ लिए, करंट पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे करंट डेंसिटी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।